कीर्तन और उसके बाद में भागवत जी का सार और उसके बाद भोग प्रसाद और सारा कुछ। ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। ओ ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। लाडले
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। मार्कंडेय जी बोले मुझे प्रलय नहीं देखना, मुझे तो भक्ति चाहिए भगवान। भगवान शिव ने फिर उन्हें भक्ति का वरदान दिया और श्रीमद् भागवत की कथा के 10 लक्षण हैं। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर कथा ईश्वन कथा निरोध कथा मुक्ति कथा आश्रय। और यहाँ से प्रथम स्कंद से दोबारा से कथा आपको श्रवण हो रही है। बड़े ध्यान से श्रवण करें, संपूर्ण भागवत का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी और परीक्षित जी के जन्म की कथा हमने सुनी। कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी का आगमन का वर्णन सुना। द्वितीय स्कंद में संदो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन सुना। ब्रह्मा की उत्पत्ति और चतुर्श्लोकी की भागवती का वर्णन सुना। और तीसरे स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याकश्यप का वध का वर्णन सुना। चौथे स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव के वंश का निरूपण। पांचवें स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, आग्नेय चरित्र, नाभि चरित्र, जड़भरत की कथा, जड़ भरत रघुगण संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन। और छठे स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम, मतुगरणों की उत्पत्ति। सातवें स्कंद में पहला चरित्र नरसिंह भगवान की कथा। आठवें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन की कथा। और वामन चरित्र, मदमंतर कथा। और 9वें स्कंद में सूर्यवंश का निरूपण, राम कथा, कृष्ण कथा, चंद्रवंश का निरूपण। 10वें स्कंद में प्रभु श्री कृष्ण की विस्तार से लीलाओं का वर्णन और गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, सभी लीलाएं का विस्तार से वर्णन सुना। 11वें स्कंद में नव योगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों को श्राप लगने की कथा, यदुवंशियों का आपस में संहार, भगवान के सुधाम का गमन और उद्धव का बद्रिकाश्रम जाने की कथा। 12वें स्कंद में हमने कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन की महिमा का वर्णन सुना। और उसके बाद में सुखदेव जी परीक्षित को अंतिम उपदेश कर रहे हैं और वहां से प्रस्थान कर गए। तक्षक सर्प ने डस जाने से परीक्षित की मृत्यु और उनका मोक्ष गमन। जन्मेजय के सर्प यज्ञ करना अस्तिक मुनि के उसके समझाया। मार्कंडेय जी ने जो माया का प्रलय देखा था उसका संक्षेप में वर्णन और भागवत जी का सार। अंत में सूर्य जी कहते हैं कि निगम गाना यथा गंगा देवानां मोक्षतो यथा वैश्वानां यथा शंभो पुराणानामि तथा। जैसे बहने वालों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युतम कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में शंकर जी श्रेष्ठ हैं, पुराणों में श्रीमद् भागवत सर्वोत्तम है। कि क्षेत्राणाम च सर्वेशा यथा काशे अनुत्तमः तथा पुराणं बताता श्रीमद् भागवता तुझः। जैसे क्षेत्रों में काशी श्रेष्ठ है, पुराणों में भागवत सर्वोत्तम है। भागवत पुराणों की तिलक है, वैष्णवों का धन है, परमहंसों की सहजता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य का इसमें त्रिवेणी है। ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी को जो श्रवण करता है उसके आवागमन का कुचक्कर छूट जाता है।
और अंत में जिसका नाम संकीर्तन करने से समस्त पापों को नाश कर देते हैं और दुखों को नाश कर देते हैं। उन परमात्मा श्री हरि को प्रणाम करते हैं, बार बार उनका वंदन करते हैं। और भागवत जी का ये अंतिम श्लोक है, सभी इस श्लोक को गाएं। संपूर्ण भागवत का सार इसी श्लोक में छुपा हुआ है कि नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप विनाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःखसः, प्रणामो दुःखसः, नमामि हरे परम, नमामि हरे परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप विनाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, नमामि हरे परम, नमामि हरे परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप विनाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, नमामि हरे परम, नमामि हरे परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप विनाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, नमामि हरि परम। गोविंद सब पर कृपा करें, सबके भाव सबको आनंद करें, अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखें। आप सब भक्तों ने खूब सहयोग किया और हमारे आचार्य जी ने खूब मंगल पूजन डेली किया है। आप सबको भागवत की विश्राम दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठाकुर जी आप पर कृपा बनाए रखे, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहें और ऐसे ही गोविंद के उत्सवों में अपना सहयोग देते रहें। आप सबके सहयोग से ही ये इतना बड़ा अनुष्ठान हो पाता है, नहीं तो हम तो सोचते ही रह जाते हैं। आप सब भक्तों के सहयोग से ही ये हुआ है। और प्रातःकाल पूजन हुआ, हवन भी बड़े बढ़िया बड़े विधि से हुआ। और जो गुरु महाराज ने आप सब पर कृपा की हुई है, उस कृपा का ही प्रणाम है कि आप सब यहाँ बैठे हुए हैं। सभी जजमानों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उनके भाई बंधु सगे संबंधी जो भी आए हुए हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कथा जो यहाँ श्रवण सब ने सुनी, इस कथा को आप YouTube के माध्यम से भी सुन सकते हो। राधा निकुंज रस आप सब उस चैनल पर देख सकते हो भागवत कथा को। और हमारे कॉलोनी के प्रधान जी भी आए हुए हैं, प्रदीप बिग जी, वो भी भागवत जी से अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें आकर के। और सभी भक्तों से निवेदन है कि रूमाल सभी हाथ लगा लें, सबसे हाथ लगवा के और एक एक करके आते जाएंगे और भागवत जी से अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करेंगे। नीचे करके जाओ, आप आ जाओ। सभी लोग माताएं बहनें जो व्यास जी का पूजन करना चाहते हैं, वो एक एक करके पूजन कराते हैं। व्यासपीठ पे नीचे उतर के पंडित जी, जितने यजमान है सबका हाथ लगवा लो। सभी लोग आके